नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स जो वो काफी परेशान हो रहे थे कि अंकुर भाई आज बोर्ड मीटिंग है, अपडेट दे दीजिए। तो कल मैंने अपडेट दी थी आपको कि एक्चुअली में बोर्ड मीटिंग की कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये जो होने जा रहा है इसको तो कंपनी 27 फरवरी को ऑलरेडी आप सभी के साथ अनाउंस कर चुकी है। अब बोर्ड मीटिंग में तो बस ये बताया जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा। तो कंपनी ने प्रोसेस कर दिया है अनाउंस। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके शॉर्ट और सिंपल भाषा में सारी डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया का शेयर है तो, और नहीं है तो भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। अब फायदा से मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पैसा बनाने का फायदा इन द मीन आप इसमें, मेरे दिमाग में भी वो शब्द नहीं आ रहा, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इसका सही वर्ड होगा। क्या है, देखो वोडाफोन आइडिया ने 27 फरवरी 2024 को बोर्ड मीटिंग करी थी जहां उन्होंने अनाउंस करा 45,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान और शेयर का प्राइस 15% टूट गया, क्योंकि मार्केट ये कह रहा था आप तो हवा में तीर मार दो, आप 1 लाख करोड़ का फंड रेजिंग कह दो, लेकिन करोगे कैसे उसका तो बताओ। उसका आपको कुछ है नहीं, आपको पैसा देने को कोई तैयार ही नहीं है। आपने तो कह दिया 45,000 करोड़, और ये 45,000 करोड़ आप जुटा भी लेते हो तो इससे होगा क्या? आप पे तो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। आपकी कंपनी 4G को रोल आउट करने में लगी हुई है, जहां बाकी की कंपनी 5G कंप्लीट करके 6G की तरफ जाने की कोशिश में है। तो स्ट्रक्चर तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है, ये तो सबको पता है। कंपनी ने उस 45,000 करोड़ में 20,000 कहा था कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा पैसा रेज होगा। अब कल जो बोर्ड मीटिंग थी वहां पे ये आया है कि जो 20,000 करोड़ इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो फंड रेजिंग है वो कैसे होने वाली है। होप आपका बेस क्लियर हो गया। अब एक एक करके कल जो अनाउंसमेंट आई है उसको समझते हैं। वोडाफोन आइडिया कुड लॉन्च एफपीओ इन 1 to 2 वीक्स, टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स फॉर फंड रेज। इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, 1 से 2 हफ्ते में एफपीओ आ सकता है। 20,000 करोड़ का होगा ये, शायद डिटेल में बताऊंगा। और एफपीओ को लेकर जरा भी कंफ्यूजन है, अभी आपको सब पता चल जाएगा, तो निश्चिंत बैठे रहो बस वीडियो में। सेटल्ड विद डेट, वोडाफोन आइडिया इंटेंड्स to raise 20,000 crore and could also be exploring right issue, preferential issue route, according to a CNBC Awaaz report. The much talked about Vodafone Idea fundraise could materialize with an FPO being launched in week or 2 week. CNBC Awaaz reported, citing sources, sending share prices higher in midday trade on April 3rd. Vodafone Idea is looking to raise around 15 to 20,000 crore via FPO. अब ये क्या है FPO, इसको समझते हैं। As it looks to infuse capital finances the much delayed 5G rollout and strengthen its 4G service. 4G सर्विस को थोड़ी सी और ताकत देंगे इस पैसे से और 5G रोल आउट करना शुरू करेंगे। अब बताओ ये शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ होता है। आईपीओ क्या है? बाजार में नई कंपनी आ रही है, इशू में पैसा लगाओ, आईपीओ अलॉट हो गया शेयर आपके। एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। लिस्टेड कंपनी एफपीओ लेके आती है, अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ लेके आती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, नॉलेज पर्पज से आईपीओ में आपके पास कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं होती। जितनी बिजनेस चैनल सोशल मीडिया के द्वारा आप पढ़ सकते हो वो पढ़ पाते हो, लेकिन एफपीओ में आपके पास कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। कंपनी कैसा ट्रेड कर रही है, आज क्या भाव है, कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी पैसे कैसा ट्रेड कर रही है, सब कुछ पता है, क्योंकि वो लिस्टेड स्टॉक है। आप चार्ट देख सकते हो उसका, कितने भाव पे खरीदा था, कितने पे बेचा था, कहां बाइंग बनी थी, कहां सेलिंग बनी थी, कंपनी के बीती अर्निंग्स क्या है, सब देख सकते हो। और उसके बाद आप चाहो तो पैसा लगाओ, नहीं चाहो मत लगाओ। दिस इज एफपीओ। और थर्ड होता है राइट इशू। अब राइट इशू क्या है? राइट इशू भी वही होता है जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, वो उसके शेयर में आप खरीदना चाहो। लेकिन राइट इशू में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि राइट इशू में केवल वही बंदा पार्टिसिपेट कर पाता है जो ऑलरेडी कंपनी का इन्वेस्टर है। यानी कि एक एग्जांपल से मैं हूं, मेरे पास एक नई कंपनी उतर रही है बाजार में, कंपनी एक्स। अब मैंने पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। आईपीओ में लगाया। एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, मेरे पास वोडाफोन आइडिया का शेयर नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने कहा हम एफपीओ ला रहे हैं, हमारा भाव है 13 रुपए पे, हम 10 रुपए पे एफपीओ ला रहे हैं।
मैंने कहा यार वोडाफोन आइडिया 13 रुपए पे चल रहा है, एफपीओ में पैसा लगा देता हूँ, अगर 12 रुपए भी हुआ तो भी मेरा 20% बन जाएगा। मैंने पैसा लगा दिया, अलॉटमेंट आ गया तो मेरे को डायरेक्ट मुनाफा हो रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब थर्ड होता है राइट इशू। वोडाफोन आइडिया चल रहा है 13 रुपए पे, 10 रुपए पे राइट इशू अनाउंस करा, कंपनी ने कह दिया अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो हम आपको 20 शेयर दे देंगे। तो मेरे पास पहले 100 शेयर होने चाहिए, तब मैं उस राइट इशू में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। यानी राइट इशू में केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करता है। ये पूरी डिटेल है। अब बाकी एफपीओ या राइट इशू जो भी होगा, जिस भी माध्यम से फंडरेज होगा, अनाउंस तो कर दिया है कि आने वाला 1 से 2 हफ्ते में इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, जो भी भाव होगा, जो भी रेशो होगा, वो मैं आप सभी को बता दूंगा। एफपीओ में कोई रेशो नहीं होता है, एक लॉट साइज होता है, और राइट इशू में एक रेशो होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही वो रिवॉर्ड देता है। जैसे आईपीओ में लॉट साइज होता है, वैसे ही एफपीओ में लॉट साइज होता है। और राइट इशू थोड़ा सा डिफरेंट है, वो केवल और केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए होता है। होप आपका बेस भी क्लियर हो गया होगा, वोडाफोन आइडिया की ये जो जितनी भी खबर थी वो समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।